हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। अपनी एमपी जीके की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग और बात करते हैं इस लेक्चर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि डिक्लेयर करे गए हैं यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश में। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यूनेस्को की एक फर्दर सब कमीशन है जो कि मीडिया रेगुलेशन को देखती है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? मीडिया रेगुलेशन को देखने के लिए यूनेस्को की कमीशन है मैकब्राइड कमीशन, जिसके बारे में यूपीएससी ने 2016 के मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि यूनेस्को की मैकब्राइड कमीशन क्या है। किसी को भी इसके बारे में हवा नहीं थी इस क्वेश्चन के बारे में। और अगले ही दिन, याद है जीएस पेपर 3 में मैं अक्सर बताता रहता हूँ, एलिलोपैथी का क्वेश्चन आया था, उसके बारे में भी किसी को नहीं पता था। ठीक है, कोई बात नहीं। बस यहाँ पर अब क्योंकि चीज़ें रिवील्ड हैं कि यूनेस्को की कमीशन होती है मैकब्राइड, तो अगर कल को अब यूपीएससी के उस क्वेश्चन का बहुत टाइम हो गया, लेकिन कभी अगर मध्य प्रदेश जो है इसको उठा ले, अगर काइंड ऑफ ऐसा आता नहीं है वैसे, लेकिन किसी भी स्टेट पीएससी के अंदर कभी भी आपको कहीं पर भी दोबारा देखने को मिल गया कि मैकब्राइड कमीशन किस संस्था के साथ रिलेटेड है, तो वो है यूनेस्को के साथ रिलेटेड। और किस चीज़ को देखता है मैकब्राइड कमीशन? मैकब्राइड कमीशन बना गया था मीडिया रेगुलेशन को देखने के लिए। ये वाली बात याद रखना। बात करते हैं सबसे पहले भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका में क्या है, किस चीज़ के लिए फेमस है? भीमबेटका के अंदर केव्स हैं। भीमबेटका के अंदर कुछ केव्स हैं, नेचुरल केव्स जो कि हैं रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, कुछ इस प्रकार के। ठीक है। और यहाँ पर किसी किसी केव के दीवारों पर आपको आकृतियाँ देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार की, जहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह ड्रॉ करी गई है। तो ये जो भीमबेटका है, ये भीमबेटका केव्स जो हैं, ये एमपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे? रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रायसेन जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम एक बार ही देखते हैं ये रायसेन जिला कहाँ पर है एमपी के अंदर। इधर। ठीक है, रायसेन जिले के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और रायसेन जिला जो है ये किसको कट कर रहा है? किसको कट कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। और ये रायसेन जिला बिल्कुल किसके पास है? मध्य प्रदेश की कैपिटल के बगल में, भोपाल के बगल में। ये वाली बात आप याद रखना। ठीक है। और अगेन ये किससे चिपका हुआ है? जहाँ पर डीएसपी की ट्रेनिंग होती है, सागर के पास। ठीक है। तो ये कुछ कुछ आप मतलब काइंड ऑफ ऐसा थोड़ा सा एनालिसिस बनाकर कर सकते हो। इतने हाई लेवल के कोई क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि 5 कदम आगे चलना चाहिए इंसान को, ताकि दोबारा अटैम्प्ट वगैरह देने की झंझट से एक बारी मुक्ति मिल जाए हमेशा के लिए। ठीक है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भीमबेटका केव्स जो है ये फेमस है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए और कल्चरल रिवॉल्यूशन जो हुआ था, जिसको हम लोग आवर पास्ट 1 की बुक में एंशियंट हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ के अंदर। तो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से होकर एग्रीकल्चर से होते हुए यहाँ पर हमें सारी चीज़ों के नकाशियाँ इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स, जो नकाशी है पेंटिंग्स की फॉर्म में, वो हमें यहाँ की गुफाओं में देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से। एक बात और, यहाँ पर बड़ी सारी कुछ ऐसी ड्राइंग्स भी हैं जो कि हम मान सकते हैं दे आर एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये वाली जो लाइन है ना कि भीमबेटका केव्स जो है क्या वो एक्सप्रेशन है स्पिरिचुअलिटी का, इसको आप अपनी कृपया करके एंशियंट हिस्ट्री में जहाँ पर भी इसको पढ़ें यूपीएससी के परस्पेक्टिव से, भीमबेटका केव्स के कंटेक्स्ट में इस लाइन को ऐड कर लेना, एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी के भाई का भी सिंबल है भीमबेटका केव्स। अब मयूर देख रहे हो, पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त किसी भी सोर्स के अंदर आता है क्या ये वाली बात?
लेकिन ये ऐसा ऐड करते हैं। तो ये एक्चुअली है क्या कि मध्य प्रदेश हर एक डायनेस्टी के साथ, हर एक कल्चर एरा के साथ एंशियंट मेडिवल में पूरा का पूरा कनेक्टेड है। सेंट्रल इंडिया तो देखेगा ही देखेगा आपको कि यहाँ से रूल करने की सारे रूलर्स ने कोशिश करी है, या उनके रूल का इम्पैक्ट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल मध्य प्रदेश के ऊपर, मालवा प्लेट्यू के ऊपर मिलता ही मिलता है। तो उस लिहाज से आपको बहुत सारी चीज़ें एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त एक एक्स्ट्रा एज के तौर पर मिल जाएंगी, जो कि हेल्प करेगी यूपीएससी में। ये जो केव्स हैं इनको डिस्कवर करा गया था डॉक्टर वीएस वाकांकर जी के द्वारा 1957 से 58 के बीच में। इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करा गया 2003 में। हम नितिन सिंघानिया की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर, जिसका हम 4th एडिशन कर रहे हैं अपने फाउंडेशन कोर्स में, उसमें एक चैप्टर आएगा यूनेस्को का। हम क्राइटेरिया जानेंगे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी साइट्स किस बेसिस पर किन पैरामीटर्स को देखते हुए ऐड करी जाती हैं। तो जब हम लिस्ट जानेंगे ना कि 1947 से लेकर 2023 तक कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंक्लूड करी गई हैं, तो उसमें से आपकी ऑलरेडी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, दूसरा, इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं यूपीएससी स्टूडेंट्स, सांची स्तूपा। सांची स्तूप के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, लोग अशोका पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा सांची स्तूप का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, प्रदक्षिण पथ को पढ़ लेते हैं, वो ये पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर बुद्धा के रेलिक्स हैं, उसके रेलिक्स को गाड़ कर उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो स्तूप होता है। ये सारी बातें इंसान को पता है, ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले को। लेकिन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको आ सकता है, इवन वेरियस एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, क्योंकि अब जिस लिहाज से पेपर बनते चले जा रहे हैं यूपीएससी वगैरह के, तो ये आ सकता है कि ये एमपी में तो है, ये वाली बात सबको पता है, लेकिन कहाँ पर है। तो ये भी आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में इनमें से क्या क्या देखने को मिलता है, तो भीमबेटका केव्स भी वहीं पर है और सांची स्तूप भी वहीं पर है। दिस इज वन ऑफ द मेजर पिलग्रिमेज श्राइन्स ऑफ विच आर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। इसको अशोक के द्वारा बिल्ड करा गया था इन 3rd सेंचुरी बीसी। ओके, यहाँ पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको भीमबेटका केव्स भी मिलते हैं, प्लस आपको यहाँ पर सांची स्तूप भी देखने को मिलता है। ओके, इन सांची स्तूपा आप सब लोग जानते ही हो। ये आपका सांची स्तूप। जब एमपीपीएससी देने चलेंगे हम लोग यहाँ पर चलेंगे एंड वील मेक अ शॉर्ट फिल्म बाय यूजिंग ड्रोन। ठीक है, ड्रोन से मैंने पूरा इंतज़ाम कर रखा है, हम छोटी सी एक फिल्म बनाएंगे। फिल्म इन द सेंस ये बनाएंगे कि एक अशोका का एडवांस लेवल का एक टॉपिक और स्तूपा का आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से एक छोटा सा टॉपिक हम रियल बेसिस में अपनी वीडियोस को और सांची स्तूप को इंक्लूड करते हुए ड्रोन से एक वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम लोग। क्योंकि ऊपर तो नहीं जा पाएंगे छतरी वगैरह को देखने के लिए, इसकी स्तूपा के ऊपर थोड़ी ना अनुज को थोड़ी ना भेजेंगे। ठीक है, तो हम वो ड्रोन से रिकॉर्ड करेंगे। ये प्रदक्षिण पथ है, यहाँ पर बुद्धिस्ट मंक्स घूमते हैं। अगेन कोई विश वगैरह मांगनी होती है, जैसे हम लोग फेरी लेते हैं ना, वैसी बुद्धिज़्म के अंदर ये फेरी काटने का प्रोसेस होता है। एंड जो बुद्धिस्ट मंक्स एक जैसे घंटी होती है हमारे पास, तो ये गोल गोल घुमाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट लिए रहते हैं। मैंने आपको रेडी मूवी में वो गाने में दिखाया था, है ना, उसको वो घुमाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऐसा माना जाता है हमारी, जैसे हम जो हिंदू रीति रिवाज में जो घंटी बजाते हैं, तो हम कहते हैं आसपास की हवा जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और पॉजिटिविटी का ऑरा आ जाता है। ऐसे बुद्धिस्ट चांटिंग करते हुए वो इंस्ट्रूमेंट घुमाया जाता है, यूज़ करा जाता है। ओके, इसको कहते हैं दोस्तों बुद्धिस्ट चांटिंग बेल्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आपको दिखेगी जिसको घुमाया जाता है। ये है दोस्तों, क्या कहाँ लगा रहता है?
ये देखो, ठीक है। और अगर आप बोध गया वगैरह बिहार में जाओगे या फिर आप किसी मोनेस्ट्रीज वगैरह में पहाड़ों पे जाओगे, जैसे बी प्राक का वो जो गाना है जिसके अंदर अभिषेक सिंह है जो कि दिल्ली में आईएएस ऑफिसर है, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, उसके अंदर आपने ये सीन देखा होगा कि वो ऐसे घुमाते हुए जाता है विश मांगने के लिए, तमन्ना मांगने के लिए उस गाने के अंदर कि वो दोबारा मेरी हो जाए, ठीक है। तो इसको घुमाया जाता है। जब हम भारत दर्शन के टूर पर जाएंगे लबासना से, ठीक है, तो हमें ये कहते हैं, ये बड़ी सारी जगह पर हमारे भारत दर्शन के टूर पर ही हमें दिखेगा, और बोध गया भी लेकर जनरली जाया ही जाता है, हर बैच मतलब वहाँ पर जाता ही जाता है। तो बोधि ट्री वगैरह जहाँ पर गौतम बुद्धा जी ने अपनी एनलाइटनमेंट अटेन करी थी, ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आप चाहो तो घर पे ऐसा इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में भी रख सकते हो। मोनास्ट्रीज या फिर बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स में बाहर ऐसा लगाया जाता है कि इनको आप रोटेट करते करते अपनी चैंटिंग पूरी करो, जो भी आपको विश चाहिए। तो ये एक ऑरा क्रिएट कर देती हैं आसपास की वायु में, एंड दिस वर्क्स एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्स की तरह ये काम करता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि अब अगर सांची स्तूप अगर जो ये यहाँ पर है अशोका का, तो ये याद रखना कि 3rd सेंचुरी बीसी का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा सांची स्तूप को डिस्कवर करा गया था जर्नल टेलर के द्वारा इन 1818। मयूर देख रहे हो, ये वाला फैक्ट कहीं नहीं मिलेगा यूपीएससी की किताबों में, है ना, जर्नल टेलर के द्वारा। इसको इंक्लूड करा गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1989 में। स्तूप का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, स्तूप कह लो स्तूपा कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जनरली जिसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का अंदर गड़ा हुआ उसके बेस के नीचे, जैसे ये पूरा का पूरा स्तूप है, स्तूप जो बनाया जाएगा अंदर इसके बेस के नीचे बुद्धा से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हो, चाहे उनकी फिर वो शरीर का कोई अवशेष हो लाइक नाखून या उनके दांत या उनका एक बाल, बाल का रेशा, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वो जीते जी यूज़ करते थे, या फिर कोई भी उनके मतलब बुद्धिज़्म धर्म के साथ एसोसिएटेड जो कोई भी महान एक संत रहा हो, एक मॉन्क रहा हो, उससे रिलेटेड चीज़ें। लेकिन जनरली मेजर स्तूपास इन बुद्धिज्म आर एसोसिएटेड विद बुद्धास रेलिक्स ओनली। रेलिक्स अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनके शरीर से जुड़े हुए कुछ अवशेष हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी अवशेष जो कि बची हुई चीज़ें जो कि वो जब जी रहे थे तो वो यूज़ करते थे। अब जैसे अगर कोई भी स्तूप बनेगा तो होगा क्या, मैं आपको ये वाली बात वैसे दिखा चुका हूँ, रेलिक्स ऑफ बुद्धा। चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, हाँ चलो पहले हम इसको देख लेते फिर मैं बात करता हूँ। अब जब अर्पित मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा ऐसा एक काइंड ऑफ कप टाइप लिया जा रहा है जिसमें बुद्धा का दांत रखा हुआ है, ठीक है मान लो, या फिर कोई ऐसा ये लोटस का ये जो लिया जा रहा है जिसमें अगेन कुछ कुछ दांत रखे हुए हैं बुद्धा के, कुछ नखून रखे हुए हैं, कुछ बाल के रेशे वगैरह, ये देखो बाल के रेशे वगैरह रखे गए हैं। अब इनको बुद्धा क्या फालतू इंसान थे या महान इंसान थे बताओ, कोई ऐसे ही वैसे नॉर्मल संत महात्मा थे या फिर बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट है दुनिया के ऊपर, बताओ इम्पैक्ट है ना, कोई सोच के रखा होगा। अब बात क्या है कि एक छोटा सा बाल भी ना जिसके ऊपर रखा जाता है ना, तो ये जो डब्बा होता है ना, ये डब्बा काइंड ऑफ ऐसा मान लो जैसे इजिप्ट में मम्मियों को गाड़ा जाता था ना, एक पूरा का पूरा गोल्ड प्लेटेड एक कॉफिन बनाकर, तो एक छोटा सा उनका बाल, छोटे से उनके नाखून, छोटे से उनके दांत, उनके बाल का रेशा, ये एक गोल्ड प्लेटेड मटेरियल या फिर बहुत प्रीशियस किसी स्टोन के स्ट्रक्चर के अंदर उसके अंदर रखा जाता है, ठीक है, या उनकी हड्डी का कोई एक अवशेष रह गया और कुछ भी रह गया, और ये अलग अलग कंट्रीज के अंदर स्प्रेडेड है। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म जब जब अलग होते रहे तो बुद्धा की बॉडी से या उस जमाने में जो बुद्धा यूज करते थे वो सारी चीजें ले जाकर इधर उधर जहां जहां स्तूप बनवाए गए, जिन जिन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर, तो वो चीज़ें हमें कोई ना कोई देखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं है वो गौतम बुद्धा की हो, 95% प्लस केसेस के अंदर वो गौतम बुद्धा की होती है, लेकिन बुद्धिज्म से जुड़े जो कि महान मंक होते हैं, जैसे उनका फेवरेट डिसाइपल कौन था जिसको हम पढ़ते हैं, क्या नाम था उसका, आपके आपके भाई का नाम है दिवजोत, वो आनंद, ये बुद्धा की राइट हैंड थे, याद है।
कुल मिलाकर हमने करा क्या अर्पित, कुछ ऐसा दांत लिया बुद्धा का, उसको ऐसे डब्बे के अंदर, कैसा भी हो सकता है वो डब्बा, कुछ ऐसा हो वो डब्बा या कुछ भी हो, ठीक है। हमने बहुत एक प्रीशियस ऑब्जेक्ट के अंदर उसको हमने रखा और धरती के अंदर हमने गाड़ दिया। गाड़ने के बाद होगा क्या, ये देखो हमने इस डब्बे को यहाँ पर गाड़ा, उसके ऊपर इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर ऐसे करके ये बनता है जिसको हम लोग स्तूप कहते हैं। जैसे नॉर्मल सी एक मैं बात बताता हूँ, गुरुद्वारे के अंदर या किसी मस्जिद के अंदर ये जो मजार टाइप का ये जब बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर किसी भी चीज़ को मतलब श्रद्धांजलि दी जाती है, उसकी जय जयकार होती है, उसके ऊपर चादर फूल वगैरह बिछाए जाते हैं, नीचे पक्का कोई ना कोई एक प्रीशियस किताब या कोई ना कोई एक अवशेष होता है। बताओ दिवजोत गुरुद्वारे हर जगह ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ। और उसी के ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग गुरुद्वारा मस्जिद या कोई एक चीज़ कहते हैं। सिमिलर वे में ऐसी स्तूप होता है। क्या आज के बाद आप सबको ये स्तूप का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? जल्दी बताओ। अब बात करते हैं सबसे फेमस टेम्पल्स और मेरे फेवरेट टेम्पल्स की, खजुराहो टेम्पल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको पता लगेगा इन टेम्पल्स के नक्काशियों को देखते हुए डैट हम जिस चीज़ को या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कुछ अनोइंग समझते हैं, स्पेशली सेक्स के टॉपिक को, सेक्स के पोस्चर्स पे बात करना। अगेन अगर मैं थोड़ा सा एक बात करूँ, आई एम नॉट डीमीनिंग समथिंग और समवन, लेकिन जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल होते हैं उनके अंदर काइंड ऑफ ये जो कैटेगरीज होती हैं, टू सम, थ्री सम, ठीक है, या फिर अलग अलग सेक्सुअल पोस्चर्स जो बनाना, इस चीज़ का इतिहास हमारे हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है खजुराहो टेम्पल्स के अंदर, जहाँ पर सेक्स को, सेक्स पोस्चर्स को, थ्री सम को, टू सम को, फोर सम को, जितने भी सेक्स की कैटेगरीज होती हैं, इन सबको मंदिर की फॉर्म में, नक्काशियों की फॉर्म में बनाया गया है। घर के बड़े बुजुर्गों से जब एमपी के लौंडे लौंडिया बात करते हैं कि हम छतरपुर जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, तो घर वाले साफ तरीके से मना कर देते हैं, कुछ भी करो खजुराहो टेम्पल मत जाना, अच्छी चीज़ नहीं है, तुम्हारे लिए देखने लायक नहीं है। बोल रहे होते हैं खजुराहो मंदिर मत जाना, मंदिर भी वर्ड यूज़ कर रहे हो, कह रहे अच्छी जगह नहीं है। ये पड़ता है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मुझे एक बार मौका मिला था और मैं भाग गया था इन मंदिरों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर्स आपको सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिल ही जाएंगे, और उनके कैमरे की बैटरी और रील ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनकी फ़ोटो खींचना वो नहीं होती है, क्योंकि इतनी कैटेगरी तो अमेरिकन पोर्नोग्राफी के अंदर पॉर्न हब में उन्होंने भी नहीं देखी होती है। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ छतरपुर, और फिर हम घुसते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पर हम रियल वे में मूर्ति की फॉर्म में, मूर्ति के आकारों में अलग अलग सेक्स के पोस्चर्स को देखते हैं। ठीक है, एक ऑफिशियल वे में जब मुझे मौका मिला ही ये दिखाने का तो दिखाऊंगा ही, चैनल मेरा तो बात भी मेरी होगी। छतरपुर यहाँ पर आइए, और ये जो ज़िला है ये टच करता है दोस्तों यूपी को, तो यूपी के लौंडे लपाड़े भी यहाँ पर चले ही जाते हैं। ठीक है, खजुराहो मंदिर। फॉरेनर्स आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पूरी की पूरी जो नक्काशियाँ दिखाई गई हैं वो कुछ इस वे में दिखाई गई। पहले मैं दिखाता हूँ आपको, फिर मैं बात करूँगा ये कितना सही है कितना गलत है। यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में जो भी सेक्सुअल पोस्चर जिनको लोग हो गलत बात है, ये क्या है, ये क्या नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉपर मंदिर का इसको दर्जा दिया गया है, और यहाँ पर ये दिखाया गया है प्रॉपर वे में सेक्सुअल पोस्चर्स को, डिफरेंट सेक्सुअल पोस्चर जिसके बारे में लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएं सोचते हुए देखते हुए, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर उनकी नक्काशियाँ हैं, प्रॉपर यहाँ पर उनकी आपको मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आज भी इतने बेहतरीन तरीके से लोग आते हैं और कहते हैं कि पूरी की पूरी नक्काशी को हर कोई स्टडी नहीं कर पाया है, देख नहीं पाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आज भी एक कल्चरल पर्सपेक्टिव के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है,
वेरियस फॉर्म्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह सारे के सारे आपको नकाशियाँ वगैरह, अलग अलग सेक्सुअल पोस्चर्स वगैरह बहुत सारे। तो देखो अब जैसे गूगल खुद शर्माता है इसको दिखाने से। अभी कोई एक इमेज मैंने देखी थी, उसने ब्लर कर रखी है आई थिंक, पता नहीं क्या कुछ ऐसा था अभी यहाँ पर। ये ब्लर कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर आपको वेरियस फॉर्म के स्कल्पचर्स वगैरह ये आपको देखने को मिलेंगे। अगेन इट डिवोट्स इंटेंस पैशन ऑफ ह्यूमन बींग्स टू हैव सेक्स, एंड व्हेन यू आर डूइंग सेक्स तो पोस्चर और वो चीज़ मेंटेन नहीं रखती है, क्या कहते हैं, मायने नहीं रखती है। और पर्सन अगर इंटेंस सेक्सुअल प्लेजर और डिज़ायर की अगर चाह रखता है तो ऑर्गेज़म को पाने के लिए, अपने आप को सेक्सुअली सेटिस्फाई करने के लिए, विद परमिशन ऑफ योर पार्टनर, तो हर तरीके का, मतलब यहाँ पर ये एक तरीके से मैसेज की है कि सेक्स सेक्स है और जैसे मर्जी चाहे उसको एंजॉय करो विद कंसेंट ऑफ योर पार्टनर। तो उसके लिए पूरा का पूरा आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा खजुराहो में, ठीक है। खजुराहो टेम्पल है ये, छतरपुर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर फॉरेनर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा विजिट करते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसको चंडेला रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था 10वीं 11वीं शताब्दी के अंदर। खजुराहो टेम्पल्स को लिस्ट करा गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इन 1986, ठीक है। खजुराहो अपने एक यूनिक मंदिर जिसकी नकाशी अगर आप देखो, ये देखो दीवारें देखो अगर आप, तो हर जगह पूरी की पूरी नकाशियाँ जो मिलेंगी कि गहनों की तरह जो सजे हुए हैं स्कल्पचर्स, आपको इस तरीके के टेम्पल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं कि इंसान जिस जिस वे में क्या क्या इमेजिन कर सकता है एक सेक्सुअल एक्टिविटी में, उसको एक आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर दिखाया गया है। और इसको इंसान की हाथों के द्वारा बनाई गई नक्काशियों में से एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नमूना माना गया है। और यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है डैट यू कैन, सुनना मेरी बात ध्यान से, यू कैन डिराइव स्पिरिचुअल पीस थ्रू एरोटिसिज्म, ठीक है। यानी कि इंटेंस सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करते हुए आप एक स्पिरिचुअल पीस की कामना कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगेन इसके बहुत सारे मायने हैं। और यहाँ पर ये जो मैसेज, ये जो कोई भी जो स्कल्पचर्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द बुक ऑफ, जिसके बारे में आपने सुना होगा। अब तो डीओ का ब्रांड है ये, वैसे ये कॉन्डम्स का ब्रांड है, कामसूत्र, ठीक है। कामसूत्र कह लो, कामासूत्र कह लो। इस बुक को अगर कोई पढ़े, एक भी गलत मैसेज नहीं है इस बुक के अंदर। हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं उनको ये बताया जाता है, हम लोग ना डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड जो कि सेक्स की बातें करता था, मैंने साइकोलॉजी के कुछ लेक्चर्स आपको पढ़ाए हुए हैं, आपको याद होगा। वो इद ईगो सुपर ईगो की जो बातें करता है, और वो कहता है कि इंसान के अंदर ज़्यादातर एनर्जी जो इद होती है वो सेक्सुअल होती है, जिसको वो नाम देता है लिबिडो। हम लोग डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड को या साइकोलॉजी को कभी हिंदुस्तान में हिट होने ही नहीं दे सकते, क्योंकि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड बात करता है सेपरेशन ऑफ सर्टेन डिजायर्स। वेस्टर्न साइकोलॉजी बात करती है कि हमें कुछ कुछ डिजायर सप्रेस करनी चाहिए। हम लोग सप्रेस करने की बात या फुलफिल करने की बात नहीं करते उनको, हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान में कन्वर्जन ऑफ योर सेक्सुअल एनर्जी इनटू एन इन्फिनाइट एनर्जी। इस चीज को दिखाया जाता है पेनिस और वेजाइना का इस्तेमाल करते हुए, जिसको एक भगवान का रूप देना, शिवलिंग, फेलस एंड वजाइना, और उसके इर्द गिर्द जो ये सांप बंद रखा होता है वो इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी ओनली स्नेक हैज गॉट दैट पावर हु कैन कन्वर्ट हिज पॉइजन इनटू मणि। सांप के ऊपर ये मणि जो लगी रहती है माथे पर, ऐसा माना जाता है कि ओनली अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी ओनली स्नेक हैज दिस पावर टू कन्वर्ट इट्स पॉइजन इनटू दिस मणि। अब हमारे अंदर ये पॉइजन क्या है? हमारे अंदर पॉइजन है हमारा सीमेन। इंसान अगर अपनी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करता करता दिन रात अगर सिर्फ सेक्स में वो है, पूरी बॉडी से अगर वो दिन रात मास्टरबेशन करता हुआ अगर अपना सीमेन इजैकुलेट करते चला जाए, बाहर निकालता चला जाए, उसकी विल पावर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए विल पावर को सीमित कर पाना या फिर अपने आप को बूस्ट कर पाना जो कि
डेली बेसिस पर 3 से 4 बार लोग मास्टरबेट करते हैं, या फिर डेली बेसिस पर अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज होते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, और इसको अब तो वेस्टर्न साइंटिफिक थ्योरीज भी मानने लगी हैं इस चीज़ को। अगर आप अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को और कंट्रोल करके, अगर थोड़ा सा, अगर आप सीमेन अटेंशन की पावर को प्रैक्टिस करते हो और कुछ दिन तक या कुछ गैप्स के बाद देन यू इंडल्ज इनटू मास्टरबेशन एंड इजैकुलेशन एंड ऑर्गेजम फुलफिलमेंट और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, तो उस टाइम के बीच में अगर आप डेली बेसिस पर अगर इस चीज में इंडल्ज नहीं होते हो, तो यू कैन कन्वर्ट योर सीमेन इनटू योर फोटोजेनिक मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं, और वेस्टर्न फिलोसफी भी अब इसको माने, वेस्टर्न साइंटिफिक थ्योरीज भी इसको मानने लगी हैं, सीमेन रिटेंशन कह लो इसको, चाहे ओजस एक्यूमुलेशन कह लो आप इसको। आपका जो सीमेन होता है कुछ टाइम तक, अगर कुछ दिनों तक, अगर आप इफ यू डू नॉट मास्टरबेट और इंडल्ज इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी और डू नॉट इंडल्ज फॉर सेक्सुअल ऑर्गेजम, तो वो आपके दिमाग में जाके आपके ब्रेन सेल्स को नरिश करता है, जिसकी वजह से आपका मोटिवेशनल फैक्टर, आपकी विल पावर और ये सारी चीजें बूस्ट कर जाती है। और ये वाली बातें मैंने आपसे यूपीएससी की क्लासेस में भी कर रखी, मयूर आपको याद होगा, आप सबसे, है ना, ठकुराइन आपको याद होगा, हमने बातें कर रखी है इसके बारे में। अब यहां पर बेसिकली होता क्या है कि ये चीज़ को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था उसके लिए कि आप TTS वाली चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो कि इस दिन आप बिल्कुल भी मास्टरबेशन या किसी भी तरीके के सेक्सुअल पार्टनर के साथ आप अपने इंडल्ज मत हो सेक्स करने के लिए, हनुमान जी का दिन सोचकर, इस दिन विष्णु जी का दिन सोचकर, और सैटरडे को शनिदेव का दिन सोचकर, या आप जो भी मर्जी चाहे आप अपने दिमाग में जिस भी देवी देवता को मानते हो, ताकि आप स्ट्रिक्ट सेंस में एक सेक्सुअल एब्सिस्टेंस की प्रैक्टिस कर सको। बिकॉज डेली अंधाधुंध कोई भी चीज करते रहना, ये आपके लिए एक हानिकारक चीज हो सकती है। और यही एक थ्योरी जो है, जो हमारी फूड क्रेविंग की डिजायर्स को, जो डोपामिन को कम करती है, इसलिए दुनिया में एक चीज उत्पन्न हुई थी, फास्टिंग इन एवरी रीजन, व्रत रखना, भूखे रहना, चाहे फिर वो कुछ घंटों के लिए हो, कुछ दिनों के लिए हो, या महीनों के लिए हो। कुछ दिनों के लिए जैसे हमारे नवरात्रे होते हैं, कुछ दिन के लिए जैसे मंगलवार का व्रत, सोमवार का व्रत, बुधवार का व्रत, शनिवार का व्रत, इतवार का व्रत, ऐसे व्रत, या कुछ एक महीने की ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा हफ्तों के लिए, वो जैसे मुस्लिम रिलीजन के अंदर होता है रोजे रखना 1 महीने के लिए। इससे होता क्या कि आपका डोपामीन आपके कंट्रोल के अंदर आता है एंड यू फील वेरी मोटिवेटेड, एक्टिव एंड एनर्जाइज। सिमिलरली इस फास्टिंग की थ्योरी के साथ साथ अगर आप ओजस एक्यूमुलेशन या सीमेन रिटेंशन की प्रैक्टिस को अगर जो पर्सन कंट्रोल करता है, अनइमेजिनेबल विल पावर एंड मोटिवेशनल पावर दैट पर्सन कैन होल्ड, और उसकी बॉडी बिल्डिंग एंड मसल डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। दैट पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट, उसके हाथ कभी शेक नहीं करते हैं, कब कपाता नहीं है वो पर्सन, कभी जबान नहीं लड़खड़ाती किसी भी चीज़ से, किसी भी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि दैट पर्सन फील्स कॉन्फिडेंट एंड एनर्जाइज फ्रॉम विद इन। बाहर से उसको किसी फिर उससे एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। इस चीज को दिखाकर के वेन यू आर इंडल्जिंग विद योर पार्टनर, तो यू कैन डिराइव ऑर्गेजम, एंड ऑर्गेजम को डिराइव करना थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी इस कोई ऑफेंस नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कुदरत के नियमों के बाहर नहीं है। आप इससे स्पिरिचुअल पीस अटेन कर सकते हो, बस आपको डेली बेसिस पर नहीं करना चाहिए। ये वाली बात इस खजुराहो टेम्पल की स्ट्रक्चर्स के साथ साथ कामा सूत्रा की बुक में बताई गई है, जिसके 2 चैप्टर्स मैंने पढ़े हुए हैं लाइफ में, पहला चैप्टर एंड दूसरा चैप्टर। ये चीज है। उसके बाद ये यहां तक ये वाली बात समझ में आ गई? पहले आप लोग मुझे बता दो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, पता लग गया? ठीक है। मध्य प्रदेश के कुछ स्टैटिस्टिक्स जो कि हमारे सामने है, और ये वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्या, क्योंकि अगर आप इस तरह की फिलोसफिकल और जेन्युइन आर्गुमेंट अगर इंटरव्यू के सामने पेश कर पाओगे ना, तो आप ये मान लो कि मध्य प्रदेश के इंटरव्यू में तो आप उनके लिए खुदा हो गए हो, भगवान बन गए हो आप तो। क्योंकि वो कहेंगे कि रियल फॉर्म में ये चीजें किसी ने जानी है, मतलब वो करके। हाँ, क्या कह रहे हो इसमें, बताओ क्या होते हैं? पंडित वगैरह कह रहे हो? देव ये देखो, वहां नहीं नहीं, वहां पर कोई डीटी एज सच नहीं है। ये जो मूर्तियां है ना,
इसकी नकाशियों को ही एक तरीके से पवित्र माना गया है। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि स्नानम पूजा या फिर कुछ ऐसा पूजा या फिर चढ़ावा या फिर मंदिर के बाहर कुछ बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है वहाँ पर सिस्टम। जैसा कि मैं अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, मैं एमपी में 64 योगिनी टेम्पल गया था, मैंने आपको बताया था मुरैना के पास, ठीक है। और मैंने वहाँ से आप मतलब बताया भी था, आपको फोटो भेजी थी जिस टाइम पर एमपी का एग्जाम था। तो वो भी तौर बिहड़ों में जाकर बना हुआ है। पंडित जी वहाँ पर बहुत कम आते हैं उधर। जब लोगों से मैंने पूछा तो वो कहते हैं हफ्ते में एक बार वैसे ही आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन प्रॉपर कोई पूजा पाठ और ऐसा कोई रूटीन नहीं होता है। अगर आपको कभी हवन वगैरह या कुछ करवाना हो तो इस गाँव के लोग, इस एरिया के लोग महत्व मानते हैं कि जब भी उनकी शादी होती है तो अपनी बहू को लेकर, दुल्हन को लेकर यहाँ पर एक बारी हवन करवाने ज़रूर आते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई फिक्स पुजारी, फिक्स पंडित नहीं है। सिमिलरली इस टेम्पल के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। और इसलिए हमने इसको एक कल्चरल और टूरिज्म के इंपॉर्टेंस से एक इंपॉर्टेंट प्लेस बना रखी है, बस सिंपल सी बात। ओके, ठीक है। इसमें तुम्हें बनना हो तुम बन जाना पुजारी यहाँ पे, ठीक है। तुम बताना, मैं बताता हूँ नए नए पोस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, लोगों को बताना। उसके बाद नंबर 1, परसेंटेज शेयर ऑफ एरिया ऑफ एमपी इन द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे देश का जितना भी एरिया उसके अंदर, उसके लिहाज से ये हम सारे वैसे फैक्ट्स पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों में गड़बड़ी है वैसे, क्योंकि शेयर ऑफ एमपी हमने कितना पढ़ा था, टोटल कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है एमपी। एमपी का टोटल एरिया हमने कितना देखा था, कितना ऑक्यूपाई कर लेता है एमपी। पूरे देश में अगर जितना है, ये देखो मैंने आपको, मैं बता देता हूँ, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं इसको। ये देखो 9.38% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। और इस लिहाज से कौन सी नंबर पर आता है ये, 2। सबसे पहला कौन सा ऑक्यूपाई करके रखता है, अरे राजस्थान, यूपी नहीं। उसके बाद एमपी और ये महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस लिहाज से कौन से नंबर पर आया है एमपी, सेकेंड। और टोटल एरिया कितना है, 9.38% आउट ऑफ 100%। 100% मतलब टोटल एरिया के हिसाब से। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें गलत हैं। शेयर ऑफ एमपी फिगर इसका कितना है, 5.99। और रैंकिंग 6 तो नहीं है ना, रैंकिंग कितनी होनी चाहिए, सेकेंड। और एरिया कितना है, 9.38%, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर कितने देखने को मिलते हैं, ठीक है। जर्नल ये वाली बात हो रही है कुछ 236 और 14 नंबर पे इस लिहाज से वो आता है। लेकिन ये वाली बात भी हम ऊपर देख चुके हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इसको, ये जो ऊपर डेटा है ना, ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट मिलेंगे। तो आप कृपया करके बस एक बार निगाह मार लें इस पर। यहाँ पर आप इसको ना देखें, इस टेबल को। जो हमने ऊपर स्टैटिस्टिक जो पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें दोबारा पता नहीं क्यों लिखी गई हैं, हम सारा का सारा यहाँ पर ये ऊपर पढ़ चुके हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पर ये देखने को आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ये वाली बातें चल रही है, यहाँ पर आपको और अच्छे मिलेंगे। रैंक इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, 236 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पर पूरा दे रखा है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरे तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हटा दो इसको। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।